नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और सबसे पहले खबर हम आपको बता रहे हैं। एक ऐसी खबर सामने आई है जिस खबर से समीर वानखेड़े, जिस खबर से मोदी सरकार और जिस खबर से गोदी मीडिया के पालतू पत्रकारों के मुंह पर करारा तमाचा लगा है। समीर वानखेड़े को आखिरकार आर्यन खान के केस से हटा दिया गया है। पूरी तरह से जो है वो समीर वानखेड़े का पत्ता साफ हो गया है और अब आर्यन खान के केस की वो आगे जांच नहीं करेंगे। तो बड़ी खबर सामने आई है। ये खबर आप देखिए भास्कर की। वसूली के आरोपों के बाद समीर वानखेड़े को ड्रग्स केस से हटाया गया। संजय सिंह को मिली जांच की कमान। तो संजय सिंह नए अधिकारी होंगे जो इसकी जांच करेंगे आर्यन खान के केस की, और समीर वानखेड़े को जो है वो हटा लिया गया। लेकिन समीर वानखेड़े को न केवल जो है वो इस केस से, आर्यन के मामले से हटाया गया है, बल्कि आर्यन खान के साथ साथ वो 6 और मामले उनको भी उनसे हटा रहे हैं। नवाब मलिक का एक ट्वीट आप देखिए। समीर वानखेड़े को हटाया जा चुका है, जिसमें आर्यन और उसके साथ में 5 और केस इन्होंने बताए हैं, और इसके साथ साथ जो है वो 26 केसों की जांच होगी। तो ये सिस्टम में अब गंदगी की शुरुआत हुई है। ये बात जो है वो नवाब मलिक यहां पर कह रहे हैं। तो किस तरह से जो है यहां पर ब्रेकिंग न्यूज आई है, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। और इसके साथ साथ एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इसी की खबर की सुनिए। समीर वानखेड़े को अब नवाब मलिक के दामाद का केस भी दिल्ली के एनसीबी देखेगी। समीर वानखेड़े को हटाया गया तो पूरी तरह से जो है समीर वानखेड़े का मुंह, वो ओदे मुंह जो है वो गिरे हैं। उनका मुंह जो है सड़क पर जाकर के लगता है जैसे किसी का, उस तरह से इस पूरे मामले में उनके साथ हुआ है। सोच करके देखिए, गोदी मीडिया के पालतू पत्रकार जो उनको सिंघम बता रहे थे, समीर वानखेड़े को सिंघम बता रहे थे और दिन रात उसके कसीदे पढ़ रहे थे, आज कैसे उनकी हालत हो गई है ये आप देखिए। रूबिका ने ट्वीट किया, समीर वानखेड़े को आर्यन खान केस से हटाया गया, मुंबई जोन से हटाकर हेडक्वार्टर भेजा गया। नीचे मीना कोटवाल ने लिखा है, इससे सबब मिलता है कि चाटुकारिता और दलाली नहीं करनी चाहिए, वफादारों को भी हद में रहना चाहिए। आप समझी कि नहीं समझी? तो आखिरकार नप गए हैं समीर वानखेड़े। ये बड़ी खबर आई है, लेकिन ये किस तरह से हुआ है, कैसे हुआ है, एक एक परत दर परत आपको समझाएंगे। शकील अहमद का ट्वीट आप देखिए, उसके बाद में परत दर परत इस खबर पर शुरुआत करते हैं। समीर वानखेड़े आर्यन खान केस से तब हटाए गए जब उनसे सब काम अच्छे से करवा लिए गए। बेचारे के हाथ में कुछ नहीं बचा। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री को मैसेज मिल गया, आदेश पर थाली ताली नहीं बजाने पर किसी न किसी तरह से फंसा दिए जाओगे, न्यायालय को सबूत चाहिए, अब नए सबूत तलाशे जाएंगे। तो ये सारा मामला जो है ये कुल मिलाकर के मुंबई फिल्म इंडस्ट्री को जो है वो काबू में करने का था। लेकिन आप सोच करके देखिए, समीर वानखेड़े शुरुआत से ही इस पूरे केस में सवालों के घेरे में थे, सवालों के कटघरे में थे। और समीर वानखेड़े सबसे पहले किरण गोसावी वो एक दलाल जो कि पूरी तरह से बदनाम था, जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड था, वो कैसे समीर वानखेड़े के साथ काम कर रहा था। समीर वानखेड़े के बारे में बड़ा खुलासा किया प्रभाकर सेल ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि 25 करोड़ में डील सेट हुई थी, 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े को दिया जाना था। और उस पूरे खुलासे के बाद में जो नवाब मलिक ने किया था, तभी से तय हो गया था कि अब इस मामले में समीर वानखेड़े ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। और उसके साथ साथ मनीष भानुशाली कैसे जो है वो शाहरुख खान के बेटे को पकड़ करके लेकर के आया था, जबकि मनीष भानुशाली बीजेपी का नेता था। तो सारी चीजें हैं वो निकल करके सामने आई। नवाब मलिक ने यह भी खुलासा किया था कि कैसे ऋषभ सचदेवा, अमीर फर्नीचर वाला, ये सारे लोगों को जो है पीछे के दरवाजे से छोड़ दिया गया था उसी क्रूज के केस में। तो अब यह साफ हो गया है धीरे धीरे कि किस तरह से समीर वानखेड़े ने एक एक करके सबको फंसाने का काम किया, लेकिन आखिरकार वो खुद नप गया। लेकिन इस पूरे मामले में एक और बड़ी बात हुई है। इस पूरे मामले में जिस तरह से समीर वानखेड़े ने अपनी पत्नी क्रांति का, जिस तरह से अपनी बहन का और जिस तरह से अपने पिताजी का इस्तेमाल किया, इस पूरे मामले में मीडिया में किस तरह से एक हवा बनाने का काम किया, और मीडिया के चैनल दिन रात उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा रहे थे, उन सारे लोगों के मुंह पर जो है इस वक्त में टेप चिपक गई है। उन सारे लोगों के इस वक्त में होठ सील दिए गए हैं, किसी के पास में कोई जवाब नहीं। और मत भूलिए कि किस तरह से समीर वानखेड़े ने अपनी पत्नी को मैदान में उतारा था, और समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति
वो मीडिया के सामने आकर के किस तरह की बयानबाजी कर रही थी। और समीर वानखेड़े की पत्नी ने यहां तक की उद्धव ठाकरे को, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी और कहा कि अगर बाला साहब ठाकरे अगर जिंदा होते तो मेरे ऊपर इस तरह से कार्रवाई नहीं करते, मुझे टारगेट किया जा रहा है, ये सारे जो हैं वो आरोप लगाए। लेकिन आखिरकार नवाब मलिक ने जिस तरह से परत दर परत उनकी चिट्ठियां उघाड़नी शुरू की, जिस तरह से उसका निकाहनामा सामने आया, निकाहनामा के बाद में जिस काजी ने उनकी साथ निकाह करवाया था वो काजी सामने आए, उनकी पूर्व पत्नी, उसके पिताजी सामने आए, सबने कहा कि मुसलमान है, इसने फर्जी दस्तावेज के आधार पर, फर्जी कागजों के आधार पर नौकरी ली है। तो आखिरकार वो सारे सबूत काम आ गए और वो सारे सबूत जो है वो एनसीबी ने जब उनकी जांच करनी शुरू की तो उन सबूतों के आधार पर यह पाया कि हां वाकई समीर वानखेड़े ने धांधलेबाजी की है और समीर वानखेड़े आखिरकार इसी आधार पर नप गए हैं। समीर वानखेड़े के पास में कोई चारा नहीं है, किसी तरह से भी समीर वानखेड़े अब बचते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह मत भूलिए कि समीर वानखेड़े को अभी इस केस से हटा करके दिल्ली बुलाया गया है, बल्कि जो जांच उनके ऊपर चल रही है एनसीबी की, जिसमें आरोप लगाए गए थे, 26 जो आरोप लगाए गए थे नवाब मलिक के द्वारा कि कैसे इसने मुसलमान, खास करके हमने वो चिट्ठी दिखाई थी आपको नवाब मलिक की, जिसमें करीब करीब जो है 73% मुसलमानों को इसने टारगेट बनाया था और झूठे केस के आधार पर इसने जेल में डालने का काम किया था। और वो चिट्ठी एक जो एनसीबी के कर्मचारी हैं उन्होंने ही गुमनाम चिट्ठी भेजी थी, तो वो चिट्ठी जो है वो नवाब मलिक ने एनसीबी में भेज दी थी और उस चिट्ठी की भी जो है वो जांच पड़ताल चल रही है। तो सारे उन मुसलमानों का केस भी जो है वो अब खोला जाएगा जिसको फंसाने का काम किया था। तो कुल मिलाकर के मामला जो है, पिक्चर अभी यहीं पर खत्म नहीं हुई है। आप ये मान करके चलिए कि पिक्चर में एक नया मोड़ आया है और यहां पर जो है समीर वानखेड़े का पत्ता जरूर कट गया है मुंबई से, लेकिन ये पत्ता कट करके आखिरकार कहां तक पहुंचेगा? क्या समीर वानखेड़े की नौकरी जाएगी? क्या समीर वानखेड़े को सजा होगी? क्या समीर वानखेड़े को तिहाड़ में जाना पड़ेगा? ये सारे सवाल जो है वो भविष्य की गर्त में है। लेकिन एक बात यहां पर बिल्कुल साफ हो गई है कि समीर वानखेड़े के साथ में आज कोई खड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा है। जिस तरह से उसकी छवि बनाई गई, सिंघम के नाम की उसकी छवि बनाई गई, आज गोदी मीडिया का कोई पालतू पत्रकार जो है उसके साथ में खड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा है। सारे के सारे पत्रकारों ने पीछा उससे छुड़ा लिया है अपना, क्योंकि सबको पता चल गया है कि एक फर्जी आदमी है और उस फर्जी आदमी का केवल आप इस बात के लिए बचाव कर रहे थे कि हाँ वो सेंट्रल गवर्नमेंट का, मोदी सरकार का कर्मचारी है, मोदी सरकार का अधिकारी है, केवल इस बात के लिए आप उसका बचाव कर रहे थे। लेकिन आखिरकार जब उस पर गाज गिरी तो किस तरह से एक के बाद एक सबने अपना पीछा उससे छुड़ा लिया। रूबिका लियाकत ने जिस तरह से ट्वीट किया, सब लोग जो है अब उससे पीछा छुड़ा रहे हैं, सबने हाथ खड़े कर लिए हैं और अब ये मान करके चलिए कि इसके जो है वो जेल जाना भी तय है अगर ढंग से इसकी जांच हो गई तो। बहरहाल ये खबर सबसे पहले हमने आप तक पहुंचाई है, इस खबर को आगे लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोगों को पता चले कि आखिरकार सच्चाई क्या है और किस तरह से जो है फर्जी केस के आधार पर समीर वानखेड़े वहां पर अपनी एक प्राइवेट एजेंसी चला रहा था और उसके आधार पर कैसे लोगों को ब्लैकमेल करने का काम कर रहा था, शाहरुख खान के बेटे को भी ब्लैकमेल करने का काम किया और आखिरकार उस पर जो है वो गाज गिर गई है। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।